नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर सरगुजा। आज यहाँ पे हम एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 जिसका टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत यहाँ पे हम उनका इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यह मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर्स है। आज हम यहाँ पे इस टॉपिक पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो टॉपिक है, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% होती है। और 78% होने के कारण वो नाइट्रोजन जो होता है पेड़ पौधे के द्वारा जो होता है सीधे ग्रहण नहीं किए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस जो होता है इनर्ट होता है और किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, लेकिन पेड़ पौधे जो होता है उनका उपयोग जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में करते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होता है और नेचुरल प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से जो होता है उस नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन को सर्वप्रथम जो होता है 1888 में हेरलिक और विल्फोर्थ नामक दो जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन पे उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जो लेग्यूमिनेसिकुल के पौधे हैं उनमें कैसे जो होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है सामान्य तौर पे जो होता है विभिन्न प्रकार के नेचुरल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा भी होता है और इंडस्ट्रियल के माध्यम से भी हम इनको कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी जो बात है कि नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन गैस को सीधे पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके यौगिक के रूप में जो होता है पौधे जो होता है उनको ग्रहण कर पाते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वह फिक्सेशन के रूप में जो होता है एकत्रित हो जाता है। और इनको अगर हम इनके टाइप के आधार पे अगर हम देखना चाहेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है मोस्टली तौर पे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत हम यहाँ पे नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखेंगे। तो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो होती है उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं। यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हम देख रहे हैं कि यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडल में जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ वो क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक एसिड जब पृथ्वी पे जब गिरती है तो यहाँ पे चूने या कैल्शियम या पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं उनके साथ वो क्रिया करता है और कैल्शियम या पोटेशियम या अमोनियम के नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में जो होता है उनको परिवर्तित कर देता है। और उस नाइट्रेट या नाइट्राइट जो कि जल में आसानी से सॉल्युबल है और वो मिट्टी के द्वारा वो मिट्टी में जो रूट्स होते हैं पौधे के उनके द्वारा जो होता है वो डायरेक्टली और आसानी से जो होता है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक प्रकार से नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड देख रहे हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि जैसे कि हैबर विधि है। हैबर विधि में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो होता है हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जो होता है वो रिएक्शन करके जो होता है अमोनिया का निर्माण करता है, जो कि हेबर प्रोसेस के द्वारा होता है। यह अमोनिया जो होता है नाइट्रोजिनस जो आपका फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके द्वारा यूरिया वगैरह के रूप में जो होता है उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो फिक्सेशन करते हैं। सेकेंड जो हमारे यहाँ पे प्रकार है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सामान्य तौर पे यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वायुमंडल के नाइट्रोजन जो होते हैं तो वायुमंडल के जो नाइट्रोजन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनको नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। सामान्य तौर पे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में जो कन्वर्ट करते हैं वह जो होता है आपको विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जो उसको अपन नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के नाम से अपन जानते हैं
हैं। और नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया जो होती है ये आसानी से जो होता है नाइट्रोजन को जो होता है आपको अमोनिया में जो होता है कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही साथ हम देखना चाहेंगे कि वो जो अमोनिया जो होती है, अमोनिया या अमोनियम आयन जो होती है उनका ऑक्सीडेशन होता है और उनका ऑक्सीडेशन होने पे वह नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में आसानी से पौधे जो होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली तौर पे जो होता है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है वह फ्री लिविंग, जिसको हम नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहने मतलब होता है फ्री लिविंग, माने स्वतंत्र रहने वाला है। इसके अंतर्गत जो होता है आपका मोस्टली तौर पे यहाँ पे जो पाया जा रहा है वह साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना और नास्टा, साथ ही साथ कुछ प्रमुख जेनर है जैसे कि एजेटोबैक्टर और ब्रिजेरिंकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सामान्य तौर पे जो होता है फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक के अंतर्गत होता है। ये आसानी से जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में जो होता है हेल्पफुल होता है। सेकेंड टाइप का देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि इनमें ऐसे पौधे आते हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, जो फलीदार है, दलहनी पौधे हैं। उनके जड़ों पे जो होते छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। उनमें जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में होते हैं, सॉइल में होते हैं, वह उस रूट के साथ जो होता है धीरे से जो होता है इन्फेक्शन करते हुए जो होता है उस रूट के माध्यम से जो होता है उस दलहनी पौधे के जो रूट होते हैं उनके अंदर चला जाता है और उनके अंदर चले जाने के कारण जो होता है वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो होता है फिक्सेशन करके जो होता है उस पौधे को जो होता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। यही कारण है कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनमें हमको अलग से नाइट्रोजन देना नहीं पड़ता है, यूरिया नहीं देना पड़ता है, वो अपने आप ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जिसके कारण से वो हरे भरे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो पौधे को रूट के माध्यम से जब नाइट्रोजन देता है तो पौधे भी उस राइजोबियम को जो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में उनको देता है। तो इस प्रकार से देखो कि पौधे को जो होता है नाइट्रोजन मिल रहा है और पौधा जो होता है उस राइजोबियम बैक्टीरिया को जो होता है फूड के रूप में जो होता है कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच जो होता है एक सजीवता है जिसको हम सिम्बायोटिक के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं सिम्बायोटिक, जिसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखना चाहेंगे और भी जो है जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो होते हैं जैसे कि अल्फाल्फा बीन, क्लोवर, पी, सोयाबीन सीड आर यूजुअली incubated with the commercially culture of the appropriate rhizobium species, especially in the soil poor या lacking in the required bacteria। तो इस प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। देख लीजिएगा इस डायग्राम के माध्यम से भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो होता है मटर के जो पौधे होते हैं उस पौधे के जो रूट में जो राइजोबियम है, तो रूट में जो राइजोबियम है उसके न्यूड्यूल में देख लीजिएगा कि उनका न्यूड्यूल है। न्यूड्यूल के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूड्यूल है उस न्यूड्यूल में जो बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होता है धीरे से जो होता है इसके अंदर देख लीजिए प्रवेश कर रहे हैं, या इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इधर से देखना चाहेंगे तो ये इनकी रूट्स है और रूट के अंतर्गत राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि सॉइल में पाया जा रहा है और ये उनका न्यूड्यूल्स होता है, वहां पे धीरे धीरे उनको इन्फेक्टेड करता है रूट हेयर को और धीरे से जो होता है उसके अंदर इन्फेक्टेड करके धीरे से वो एंट्री कर देता है। एंट्री करने के बाद एक समय बाद हम देखते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बहुत सारे जो वैक्यूल्स जो होते हैं उस रूट के अंदर चले जाते हैं जिसको हम बैक्टीरियाइड कहते हैं। और ये सारी चीजें जो होता है आसानी से जो होता है वो नाइट्रोजन वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो होता है ग्रहण करके जो होता है पौधों को प्राप्त करता है रूट के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है बायोलॉजिकल अर्थात सिम्बायोटिक माध्यम से जो होता है सर्वाधिक मात्रा में जो होता है नाइट्रोजन जो होता है पौधे को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ हम टेबल के माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री लिविंग जो होती है, तो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होती है या फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो भी टू टाइप का होता है। एक जो होता है एरोबिक होता है, दूसरा जो होता है एनएरोबिक होता है। एरोबिक के अंतर्गत हम देखते हैं एजेटोबैक्टर होता है और आपका ब्रिजेंक्रिया होता है और क्लेबेसिला और साइनोबैक्टीरिया, ये चार अलग अलग स्पीसीज है जो कि एरोबिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सेकेंड जो होता है एनएरोबिक है। एनएरोबिक के अंतर्गत देख रहे हैं क्लास्ट्रीडियम, आपका डेसुफोबिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया,
पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये जो होता है एनाएरोबिक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से फ्री लिविंग को दो भागों में बांटा गया। उसी प्रकार से हमारा जो सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें लेग्यूम होते हैं, माने लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं वो सभी आते हैं, जिसमें राइजोबियम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथ ही साथ अदर प्लांट के रूप में जो होता है फ्रैंकिया और एजोस्पेनियम, ये दो ऐसे स्पीसीज है जो कि अदर प्लांट्स होता है, ये भी सिम्बायोटिक के रूप में जो होता है कार्य करता है। साथ ही साथ हम देखना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रकार जो होता है उसको हम लोगों ने एक नॉन बायोलॉजिकल के रूप में देखा और दूसरा जो होता है बायोलॉजिकल के रूप में। तो नॉन बायोलॉजिकल के रूप में जो इंडस्ट्रियल लेवल से अगर हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्स क्या होता है 10⁻12 ग्राम पर ईयर, 10⁻12 ग्राम पर ईयर या 10⁻6 मेट्रिक टन पर ईयर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल में देख रहे हैं कि लगभग अबाउट 50 है, आपका कंबस्शन से आपका 20 है, लाइटनिंग से आपका 10 है। तो इस प्रकार से टोटल जो होता है साल भर में जो होता है 80 के आसपास है, माने 10⁻6 मेट्रिक टन पर ईयर। लेकिन अगर उसी को बायोलॉजिकली रूप से देखना चाहेंगे तो बायोलॉजिकल रूप से जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है, सामान्य जगह लैंड है, वहां पे अगर देखें तो अबाउट 90% जो होता है 10⁻6 मेट्रिक टन पर ईयर यहाँ पे क्या हो सकता है फिक्स होता है नाइट्रोजन जो होता है। फॉरेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे 50 होता है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं समुद्र वगैरह जो होता है वहाँ पे 35 होता है, माने टोटल जो होता है 175 होता है। माने हम देख रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल का 80 है और आपका जो होता है बायोलॉजिकल का 175 है, लगभग 2 गुना ज्यादा जो होता है आपका बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनके द्वारा जो होता है नाइट्रोजन जो होता है फिक्स किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जीन से जो होता है उस एंजाइम को जो होता है एकत्रित किया जाता है और वो एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहलाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को यहाँ पे हम देखना चाहेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। एक जो होता है पहला जो होता है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, दूसरा जो होता है आयरन प्रोटीन होता है, और तीसरा जो होता है हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन। ये तीन डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन एंजाइम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एंजाइम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको एक केमिकल रिएक्शंस के द्वारा दिखाया गया है। कैसे देख सकते हैं इसमें कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वह 8 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और 16 एटीपी और 8 प्रोटॉन को ग्रहण करके जो होता है 2 मोलिक्यूल अमोनिया 1 मोलिक्यूल हाइड्रोजन और 16 एडीपी प्लस 16 पीआई अर्थात फास्फेट जो होता है परिवर्तित करता है। इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इनको हम डायग्राम के माध्यम से भी देखना चाह रहे हैं कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होते हैं वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देख लीजिएगा मॉलिब्डेनम आयरन जो होता है, तो जैसे कि मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के पश्चात MOF जो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है वो क्रिया करके 2 मोलिक्यूल अमोनिया और हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। तो यहीं पे देख सकते हैं कि रिडक्शन के प्रोसेस के द्वारा जो होता है फिर से वो आयरन मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो नाइट्रोजन एंजाइम है जिनका काम है, नाइट्रोजन एंजाइम का काम है कि नाइट्रोजन को जो होता है अमोनिया के रूप में जो होता है परिवर्तित करना। साथ ही साथ हमारा जो फेरिडॉक्सिन जो होता है, फेरिडॉक्सिन जो प्रोटीन होता है वह भी जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो होता है यहाँ पर भी जो होता है उनका निर्माण करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यहाँ पर भी हम एक साइकिल के द्वारा भी देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से होता है। देखो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग फेरिडॉक्सिन और यहाँ पे ऑक्सीडाइज फेरिडॉक्सिन होता है। यहाँ पे साइकिल के रूप में देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड प्रोटीन आयरन प्रोटीन जो होता है 4 एटीपी यूज करके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, और ऑक्सीडाइज होकर आयरन प्रोटीन जो कि 4 एडीपी के रूप में होता है। साथ ही साथ फिर से हम देखना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडाइज मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के करता है, फिर रिड्यूस होकर मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बना लेता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन होता है तो ये नाइट्रोजन जो होता है वो धीरे से 2 इलेक्ट्रॉन के करता है, धीरे से जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन और अमोनिया के रूप में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स के रूप में कार्य करता है जो कि बहुत ही जरूरी है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट चीजें जो होते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल भी है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम सामान्य तौर पे बताना चाहेंगे कि सामान्य तौर पे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं उनका सबसे पहले अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन या तो प्लांट के द्वारा हो सकता है या फंगस के द्वारा हो सकता है। यहाँ पे ईस्ट और बैक्टीरिया भी शामिल है, तो ईस्ट के द्वारा भी हम अमोनिफिकेशन करते हैं। जैसे कि नाइट्रेट रिडक्टेज, माने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NO3 जो होती है आपका 2 प्रोटॉन को ग्रहण करके और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके NO2 प्लस H2O बना लेता है। यहाँ देखेंगे कि नाइट्राइट रिडक्टेज NO2 जो होता है वो 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो अमोनिया और 2 H2O बना लेता है। तो वास्तव में इस दोनों रिएक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को जो है हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। बाद में हम देखना चाहेंगे कि अमोनिफिकेशन के बाद हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनियम आयन और अमोनिया जो होती है उनका ऑक्सीडेशन होता है और वह नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि एनामॉक्स एक प्रकार से एक नया मेथड है, लिखा हुआ है इन सम न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रेन ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया विथ कंटेन एनामॉक्सोसोम। यहाँ पे अमोनियम आयन जो होता है वह NO2 के साथ क्रिया करके N2 बनाता है और 2H2O के रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे जो होता है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में जो होता है नाइट्रोजन जो होता है कैसे करता है। इनको हम साइकिल के रूप में भी हम देखना चाहेंगे, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो एक साइकिल के रूप में, जैसे कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे पहले जो वायुमंडल नाइट्रोजन है उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बाय प्लांट के द्वारा, फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो वो धीरे से क्या जाता है अमोनियम आयन और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में चला जाता है। अमोनियम आयन के बाद क्या जाता है उनका ऑक्सीडेशन होता है। अमोनियम आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वह NO2 के रूप में अर्थात नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह नाइट्राइट जो होता है धीरे से जो होता है नाइट्रेट के रूप में हो जाता है। यहाँ पे एजेटोबैक्टर और सोमनास जो होता है, ये दोनों बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पे कार्य करता है। और NO3 जो होता है उनका जो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स जो होते हैं, चाहे जीव जंतु में हो चाहे पेड़ पौधे में हो, वो क्या जाता है जब वो डेथ हो जाता है तो वो सड़ मिट्टी के द्वारा जो होता है सड़ गल जाता है और सड़ने गलने के पश्चात जो होता है वो धीरे से जो होता है क्या हो जाता है, वह वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में पड़ती है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो बैक्टीरिया होता है वह स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है और माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नाइट्रेट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन करने के पश्चात जो होता है वह उसको नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में पुनः मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल महत्वपूर्ण होता है और किसी न किसी तरीके से वो हमारी प्रकृति के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत जो निप जीन होता है, तो निप जीन भी जो होता है आज वैज्ञानिक जो तो उन पे काम कर रहे हैं और निप जीन के द्वारा यदि हम ऐसे पौधे या फसल जिन पे लेग्यूमिनेसी कुल के नहीं है या नोड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, राइजोबियम नहीं पाए जाते हैं, उन पे अगर हम प्लाज्मिड या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो होता है यदि हम उनका क्रॉस कराते हैं, उनके द्वारा जो नए बनते हैं, तो उसमें भी वो गुण पाया जाएगा कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। लेकिन अभी तक पूर्ण उसमें सफलता नहीं मिली है। जिस दिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरे पौधों में भी पाए जाने लगेगा लेग्यूमिनेसी कुल के अलावे, तो उस दिन किसानों को जो होता है बहुत राहत होगी, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में लाखों टन और बहुत सारे पैसे जो होता है पौधे के फसल के उत्पादन के लिए हम करते हैं, तो उससे हम बच जाएंगे और लगातार इन पे हम कार्य कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है महत्वपूर्ण है और निश्चित ही ये बहुत ही एक प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे साथ साथ हमारे वातावरण के लिए भी उपयोगी है नाइट्रोजन के लिए। तो निश्चित ही आज का ये वीडियो जो होता है आपको अच्छा लगा होगा। हमने विभिन्न चित्रों के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, अन्य माध्यमों के द्वारा जो होता है आपको बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद, नमस्कार।